सर्विश पांचाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज हम अपनी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो है आपके बीएड सेकेंड ईयर का प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं। और ये है आपका पेपर 1 जिसका नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। बीएड सेकेंड ईयर का ये पेपर नंबर 1 है और इसकी यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। और यूनिट नंबर 1 में देखो यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं जो आपको करने हैं। तो आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट है इसका नॉलेज की कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ नॉलेज एंड नोइंग, काइंड्स ऑफ नॉलेज एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज। तो ये 3 चीजें इसके अंदर है। उसके बाद मेथड ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब किस किस चीज के बीच में डिफरेंस है, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज के अंदर, बिलीफ एंड ट्रूथ के अंदर, रीजनिंग एंड एनालिसिस के अंदर। ठीक है, ये हमारा अध्ययन सागर नया सेंटर है जो हमने स्टार्ट किया है, तो भाई इसको फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी आपको मिलेगा। नाउ थर्ड पॉइंट जो है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो है डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग। अब इसमें हम क्या करेंगे, रिलेटिव रोल्स ऑफ द नोअर एंड द नॉन इन नॉलेज transmission and construction, contribution of the teachers in assimilation and dissemination of information and knowledge. ओके, सो ये 3 पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, नॉलेज की कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है। अब बीएड सेकेंड ईयर का ये पेपर नंबर 1 है, तो भाई जितने भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो वो इस बात को देख लें कि आपको पूरी की पूरी जो शीट होती है वो आपको फिल करनी है। सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होता है। आप ये नहीं कर सकते कि बस फंटे मार दिए और आपको नंबर मिल जाएंगे, जी नहीं, आपको एक मीनिंगफुल आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या होता है। ये सिर्फ इतना पार्ट भी आ सकता है आपका, ठीक है, 4 नंबर में इतना पार्ट आ सकता है आपका, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 8 मार्क्स का, 16 मार्क्स का और 4 मार्क्स का इस तरीके से आएगा। तो जैसा क्वेश्चन है वैसा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। आज हम सिर्फ इस पोर्शन की बात करेंगे, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या होती है, और अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखना है और उसके अंदर क्या क्या लिखना है। इसका सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। इस पार्ट को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके मैं कराऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए और यहाँ से आप अपने नोट्स आराम से बना सकते हो। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना है। हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। और जो जो चीजें मैं करा रहा हूँ आप उसके नोट्स बनाते जाए। पेपर में बैठेंगे तो आपको लगेगा हा आनंद आ गया, बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर लिखो फटाफट। तो हमारा क्वेश्चन है जैसे ये है व्हाट इज नॉलेज। अब इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, देखो आपने लिखा आंसर। अब आप सबसे पहले मीनिंग बताएंगे। नॉलेज इज अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स इनटू सम रिलेशनशिप। जो नॉलेज होती है, ठीक है, वो फैक्ट्स का मीनिंगफुल स्ट्रक्चर होता है। इट रिफ्लेक्ट्स ट्रूथ अबाउट रियलिटी, और जो नॉलेज होती है वो वास्तविकता के बारे में सच्चाई बताती है। विजडम इज द आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी रिलेटेड टू लाइफ। जीवन के बारे में जो वास्तविकता है उसको जानने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, विजडम कहते हैं, बुद्धिमता, बुद्धिमानी कहते हैं। उसके बाद यूनिवर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू, किसी 2 इंसानों के बीच में, या फिर ब्रह्मांड के बारे में, या फिर जीवन की सच्चाइयों के बारे में जब आपको एहसास होता है, और उस एहसास के प्रोसेस को हम विजडम कहते हैं। इट इज बेस्ड बोथ, ये दोनों ही तरीके के ऊपर बेस्ड है, इंफॉर्मेशन पे भी बेस्ड है और नॉलेज पे भी बेस्ड है। बिल्कुल सही बात है। इन जनरल द यूज ऑफ नॉलेज इन इज 3 मीनिंग्स। अच्छा, जो जनरली अगर हम बात करें तो जो आपका
नॉलेज है, आपकी जो नॉलेज है वो तीन तरीके से बटी हुई है। जैसे पहला है आपका एक्वेंटेंस, दूसरा है एबिलिटी टू डू समथिंग, और तीसरा है आपका प्रोपोजिशनल ऑफ नॉलेज। तो इस तरीके से हम ज्ञान को, नॉलेज को अलग अलग तीन हिस्सों में बांट सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, ये सब आपको लिखना है, ठीक है, आप अपने नोट्स बना लो, इसको याद कर लो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो नॉलेज हैज 3 टर्म्स, नॉलेज के 3 टर्म्स होते हैं, विच आर इंटर रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? होता है इंफॉर्मेशन, और वो होता है नॉलेज, और वो होता है विजडम। अब इन तीनों के बारे में देखते हैं। इंफॉर्मेशन, सबसे पहला पार्ट है हमारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू बेयर फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो बेयर फैक्ट्स से रिलेटेड होती है। विच फॉर्म डेटा, जिससे हमारे पास कोई डेटा कलेक्ट हो जाता है, कोई इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त हो जाती है। इट कैन बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव और बोथ। अब ये जो डेटा होता है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, ये क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है, और ये दोनों ही हो सकती है। अब उसके बाद आगे बात करते हैं हम अपनी विजडम की। द मेन टर्म इज द विजडम। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है विजडम, विच इज अ प्रोसेस, जो कि एक प्रोसेस है ऑफ रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी रिलेटेड टू लाइफ। जब हम जीवन की वास्तविकता के बारे में जानने लग जाते हैं, यूनिवर्स के बारे में जानने लग जाते हैं, एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू, और जीवन और यूनिवर्स के बारे में जब हम जानने लग जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम विजडम कहते हैं। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, इट इज बेस्ड बोथ ऑन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, और जो हमारी विजडम होती है वो इंफॉर्मेशन और नॉलेज दोनों ही चीजों पर बेस्ड होती है। Wisdom is the culmination of human experience and realization in life। और जो wisdom होती है ना, वो किसी भी इंसान के एक्सपीरियंस और उसके रियलाइजेशन ऑफ लाइफ, कि वो जीवन को किस तरीके से रियलाइज करता है, इसका जोड़ होती है, इसका सम होती है। आगे देखते हैं। इसीलिए नॉलेज, अभी हमारा थर्ड पार्ट है, नॉलेज इज ऑफ मच इम्पोर्टेंस इन द मैन। जो इंसान है, जो आदमी है, उनके लिए नॉलेज बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इन मॉडर्न पीरियड, अगर हम आधुनिक समय की बात करें, देयर इज मच एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज है उसका बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन है। देयर इज नो लिमिट और बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज। जो ज्ञान है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई बाउंड्री नहीं है। All our knowledge is founded on and ultimately derived from experience। और जो भी ज्ञान हमें प्राप्त होता है, मनुष्य को प्राप्त होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके एक्सपीरियंस से ही उसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो भाई 4 नंबर में आप इस तरीके से इस डेफिनेशन को लिखेंगे। मीनिंग लिख दिया आपने। अब अच्छा, अब एक काम करो, अब अपने आंसर को आपने सटीक भी बनाना है। उसके लिए आपको हर चैप्टर में से, हर यूनिट में से ऐसी डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी, जो आपको अपने पेपर में लिखनी पड़ेगी, जिससे जो एग्जामिनर होता है ना, वो ये समझ बैठता है, ये वो मान जाता है, उसे यकीन हो जाता है कि भाई इस बच्चे ने पढ़ाई करी है और इस बच्चे ने सिर्फ फंटे नहीं मारे हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने 3 डेफिनेशंस लिखी हैं, अब उनमें से कोई भी 1 या 2 डेफिनेशंस आप लिख दीजिए। जैसे अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, स्पेंसर के अनुसार नॉलेज इज अ कंप्लीट यूनिफाइड सिस्टम ऑफ थॉट। जो नॉलेज है ना, वो सिस्टम के, थॉट्स की कंप्लीट नॉलेज के बारे में, ठीक है, उसको हम ज्ञान कहते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडियंस, भारतीयों के अनुसार नॉलेज इज नेम्ड एज विद्या। नॉलेज को हम क्या कहते हैं? विद्या कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स फैक्ट्स, जिसके अंदर फैक्ट्स होते हैं, तथ्य होते हैं, अबाउट रियलिटी, वास्तविकता के बारे में, एंड कॉग्निटिव चेंजेस एज वेल, और उसके अंदर जो हमारा मानसिक चेंजेस होते हैं, हमारे शरीर के अंदर मानसिक चेंजेस होते हैं हमारे दिमाग के अंदर, वो भी इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियंस। अब ये हमारी थर्ड डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू अ रिनाउंड फिलोसोफर, एक बहुत ही फेमस फिलोसोफर ने ये बात कही है कि नॉलेज इज लाइट। नॉलेज जो होता है ना, वो लाइट होती है, रोशनी होती है। जस्ट एज लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, जैसे कि एक रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है, इन द सेम वे, इसी तरीके से नॉलेज डिस्पेल्स इग्नोरेंस। नॉलेज जो है वो इग्नोरेंस को दूर हटा देती है। ठीक है, तो भाई यहाँ तक आपको 4 नंबर में लिखना है।
आपको डेफिनेशन लिखनी है, आपको मीनिंग लिखना है, इतना आप लिखेंगे तो आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन हमारा ये था, व्हाट इज नॉलेज, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम करेंगे डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज। नॉलेज के कॉन्सेप्ट देखो 5 होते हैं, ठीक है, 5 तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे। कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज अकॉर्डिंग टू वेदांत फिलोसफी, अकॉर्डिंग टू भागवत गीता, अकॉर्डिंग टू मीमांसा फिलोसफी, अकॉर्डिंग टू वैल्यू, अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म। ये हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम इसको करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आया होगा और किस तरीके से आंसर शीट में लिखना है ये भी आपको पता चला होगा, ठीक है। तो भाई यहाँ से वीडियो में से आप नोट्स बना लीजिए, हाथों से लिखो, स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकलवाओ, कुछ भी करो। मेरा पढ़ाने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि आपको अच्छे से नॉलेज मिले और आपको अच्छे से मार्क्स मिले, ठीक है। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो भाई, ठीक है। और वेट करिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।